चाह की तो यात्रा निरंतर चलती रहती है। प्रेम में तो अहोभाव होता है, प्रेम में तो धन्यवाद होता है, निर्विवाद होता है। प्रेम में कपट नहीं होता, प्रेम में छल नहीं होता, प्रेम में प्रपंच का सवाल ही नहीं। प्रेम तो ऐसे है जैसे निर्झर, प्रेम तो ऐसे है जैसे जंगल में खिला हुआ प्रातःकालीन फूल। फिर कौन उसके बगल से गुजर जाए, फिर जो भी गुजर जाए, जो भी वहां से निकल जाए, उसी को सुवासित कर देता है। प्रेम तो ऐसा है जो सिर्फ अहोभाव जानता है, प्रेम तो ऐसा है जो सिर्फ शुभकामना से भरा हुआ है। प्रेम तो निष्पाप है, निर्मल है, प्रेम में कोई शर्त नहीं। और एक बात कहूं, प्रेम कभी किया तो जा ही नहीं सकता। प्रेम किसी स्थिति में की जाने वाली चीज नहीं, हो जाए तो हो जाए। लोग कहते हैं जी हमने बड़ा प्रेम किया, क्या खाक प्रेम किया? स्त्री का आकर्षण स्वाभाविक है, लेकिन स्त्री को देख करके उठी वासना, ये सिर्फ वासना है, प्रेम नहीं। यहां फिर शरीर के होने न होने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक स्थिति ऐसी भी आती है, एक गीत बन जाता है प्रेम, वो गीत ही एक माला बन जाता है, मोती की माला। और वही माला धीरे धीरे प्रार्थना पुंज बन करके परम तत्व परमात्मा में प्रवेश पा जाती है। अहम नष्ट हो जाता है, वहम नष्ट हो जाता है, इंतजार नष्ट हो जाता है, बेकरारी नष्ट हो जाती है, अवधूत उत्पन्न होता है, अवधूत वृत्ति जन्म ले लेती है। इस संसार के प्रति सिवाय आशीष के प्रेम से भरी चितवन, प्रेम से भरा चित्त, करुणा से भरी मुस्कान, फिर कोई शत्रु नहीं, फिर कोई घृणा का पात्र नहीं, फिर तेरी राजी ही मेरी राजी। जैसे तू न चाहे वैसे ही नाचेंगे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। कि जब दुनिया से डरते थे तो छुप छुप याद करते थे, और जिस घड़ी पर्दा गिरा बैठे, फिर जो होगा देखा जाएगा। यहां तो ऐसी स्थिति हो जाती है कि फूलों की माला पड़ जाए तो भी कोई बात नहीं, कोई हर्ष नहीं, और 4 मुट्ठी बालू का भी कोई डाल दे तो उससे भी कोई आपत्ति नहीं, कोई द्वेष नहीं, कोई घृणा नहीं, कोई किसी प्रकार का कोई अवरोध नहीं, कोई इनकार नहीं। जहां फूल स्वीकार, उसी भाव से बालू का भी हमें स्वीकार। फिर वो फूल हो या फिर धूल हो, क्या फर्क पड़ता है? इसे मैं कहता हूं परमहंस की स्थिति, इसे मैं कहता हूं कैवल्य के मार्ग की ओर प्रशस्ति, इसे मैं कहता हूं प्रेम की परिणति करुणा के रूप में, और करुणा का सीधा वास्ता परमात्मा के रूप, या यूं कहें कि करुणा का उत्पन्न होना और फिर प्रेम रूप होकर के परम पुंज में प्रवेश पा जाना। परंतु याद रहे, साहस की बड़ी आवश्यकता है। बात कुछ ऐसी है कि नदी के किनारे घाट पर खड़े होकर
एक व्यक्ति ये सोचे कि मैं नदी में डुबकी लगाना चाहता हूँ, मैं ओतप्रोत होना चाहता हूँ, मैं लबालब भरे हुए जल में गोते लगाना चाहता हूँ, मैं स्पर्श करना चाहता हूँ इस सरस जलपुंज को, मैं इस जलाशय में डूब जाना चाहता हूँ, भीग जाना चाहता हूँ, पानी पानी हो जाना चाहता हूं। फिर चित्त कहता है नहीं रे, घाट से कूदेगा कैसे, कहीं ठोकर न लग जाए, फिर पता नहीं ये पानी कितना गहरा हो, कोई भरोसा नहीं, कोई गारंटी ले ले, कोई ये कह दे कि मैं गारंटी लेता हूं। सिर्फ एक कमी होती, साहस की। तुम 1000 सपने किनारे पर खड़े होकर के देखते रहो, पानी के विषय में चर्चा करते रहो, पूरा रसायन खोज लो पानी का, लेकिन पानी का अनुभव ना पा सकोगे। अगर तुम्हें नदी का अनुभव प्राप्त करना है, गहराई में जाना है, तो छलांग तो तुम्हें लगानी होगी, पूरे मनोवेग से, पूरे साहस से, पूरे आत्मसंकल्प से। ये घाट छोड़ोगे तो समझो तुम पानी में ही हो, फिर तो गए, फिर तो तुम डूब कर ही बाहर निकलोगे, फिर तो तुम वो सारा अनुभव लोगे जो कि तुम्हें लेना चाहिए, जो तुम चाहते थे। डरते रहोगे भीगने से, फिर नदी का सुख जानोगे कैसे, फिर उस पानी से तुम्हारा तादात्म्य होगा कैसे। फिर दूर किनारों में खड़े होकर के वापस लौट जाओगे। पानी की चर्चा से कुछ नहीं होता। और गुरु का तो ये काम होता है, वो गारंटी भी ले तो तुम्हें गारंटी में तुम भरोसा करोगे कैसे। एक सिंह का बच्चा एक बार गर्भवती सिंहनी किसी बड़े पहाड़ से, बड़ी चट्टान से छलांग लगा रही थी। उसके प्रसव का समय था और वो सिंहनी जोर से छलांग लगा बैठी। उसका गर्भस्थ शिशु जो है, उन्हीं चट्टानों के बीच में एक कंदरा थी, उसी कंदरा में जाकर गिर गया। सिंहनी तो छलांग लगाकर आगे निकल गई। उस कंदरा में पहाड़ के नीचे भेड़ों का बहुत बड़ा झुंड रहता था। अब उन भेड़ों ने देखा सिंह के बच्चे को, छोटा था, नन्हा सावक, उसे पाला पोसा अपने झुंड में। अब झुंड को पा करके उसने तो सोचा यही मेरे माँ बाप, यही मेरा परिवार, यही मेरी दुनिया। चलता है तो भेड़ों की तरह, देखता है तो भेड़ों की तरह, उठता बैठता है तो भेड़ों की तरह भेड़ चाल चलता है। गर्जना का कुछ पता ही नहीं, किस लिए वो पैदा हुआ है, कौन है वो, अपने अस्तित्व से, अपने स्वरूप से अनजान। भेड़ों के समूह को ही अपना समूह, अपना परिवार, अपना सब, अपनी दुनिया मान रखा। एक बार किसी सिंह ने उन भेड़ों पे हमला किया। भेड़ों पर हमला किया, काफी दूर पीछा करता रहा, लेकिन आश्चर्य तो उसे तब हुआ कि एक भेड़ों के बीच में अपने शरीर को रगड़ रगड़ के एक सिंह दौड़ा जा रहा है। काफी बड़ा हो चुका था। भेड़ों की पीठ में पीठ रगड़ करके, पेट में पेट रगड़ करके उन्हीं की चाल चल रहा है, उन्हीं की तरह दौड़ रहा है, मिमियाने की भी कोशिश कर रहा है। सिंह ने जोर से दहाड़ लगाई, उनकी तो एकदम जान निकल गई। सारे भेड़ घबरा गए। सिंह ने दौड़ करके उन भेड़ों को छोड़ा। सबसे पहले तो सिंह को पकड़ा, दबोचा। जब दबोचा तो तेजी से मिमियाने लगा, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, एक बार मुझे छोड़ दो। सिंह ने कहा, बेवकूफ, तुमने ये क्या हाल बना रखा है,
क्या हो गया है तुम्हें? तुम भेड़ नहीं, तुम तो एक सिंह हो। उठो, साहस करो, देखो मुझे। सिंह ने कहा, मानता हूं आप होंगे सिंह, लेकिन मैं सिंह नहीं। जब से मेरी आंखें खुली हैं मुझे पूरी तरह स्मृति है, ये भेड़ों का झुंड ही मेरे माँ बाप है, मेरा परिवार है, मेरा कुटुंब है। आप होंगे? सिंह ने बड़ा समझाया, देख मेरी बात मान, तेरा इस झुंड के साथ कोई वास्ता नहीं। तू शिकारी है, शिकार नहीं। तेरी एक दहाड़ पर ये पर्वत थर्रा जाएंगे, तेरी एक दहाड़ पर पूरा जंगल कांप उठेगा। जान अपने अस्तित्व को, पहचान। ये मिमियाने से काम चलेगा नहीं। कब तक मिमियाओगे तुम? ये समाज, ये संस्कार, ये रूढ़ियां, ये अपने लोग, ये घर, ये परिवार, ये दीवारों को तो फाड़ना होगा। और एक ना एक दिन ये करके ही तुम्हें अपने स्वरूप का पता चलेगा। यदि तुम अपने स्वरूप को जानने की जरा सी भी जिज्ञासा रखते हो तो एक छलांग तो तुम्हें भी लगानी होगी। चलो मेरे साथ, वक्त काफी निकल जाएगा। देखो, आज मैं तुम्हें तुम्हारे स्वरूप में जगाने आया हूं, अधिष्ठित करने आया हूं तुम्हें ये बताने आया हूं कि तुम्हारी कीमत क्या है। आओ। लेकिन वो सिंह मानने को राजी न था। जबरन उसे घसीट के उस बूढ़े सिंह को ले जाना पड़ा और ले जाकर के सरोवर के किनारे ले जाकर के खड़ा कर दिया और कहता है, देख मेरे चेहरे को, देख मैं अपनी परछाई इसमें देखता हूं मैं कौन हूं। और अब तू भी देख अपनी परछाई, देख अपने स्वरूप को कि तू कौन है। और आज पहली बार डरते डरते जब उस शेर ने हिम्मत जुटाई और अपने आप को देखा, क्रांति घट गई, आंदोलन हो गया। जोर से उसके अंदर का एकदम तेज पुंज जागृत हुआ। एकदम से पूरी शक्ति, रक्त धमनियां, एकदम तेजी से रक्त का संचार होने लगा। शेर की वो सारी आदतें, वो सारी चीजें उसकी ओर आने लगी। संपूर्ण शक्ति से उसने आज पहली बार जैसे ही अपना मुंह खोला और आवाज निकालनी चाहिए तो उसकी आज पहली बार पहली गर्जना से पूरा जंगल थर्रा उठा, कांप गया पूरा जंगल। वही भेड़ों का समूह आज उसकी गुर्राहट, उसकी थर्राहट को देख करके, उसकी दहाड़ को सुन करके पसीना पसीना हो गया। आज पहली बार उसे पता चला कि मैं तो सिंह हूं, मैं कोई भेड़ नहीं। मैं चाहूं तो कुछ भी कर सकता हूं, मैं तो शहंशाह हूं। परमात्मा ने तुम्हें शहंशाह ही बना करके भेजा है। तुम भिखारी बन जाओ तो तुम्हारी मर्जी। ये कंकड़ पत्थर, ये कागज के ढेर, क्या होगा इनसे? बहुत कुछ नहीं। अगर यही सब पूर्ति करने वाले होते तो बुद्ध को जंगल में जाने की कोई आवश्यकता न थी, महावीर को अपना राजपाट त्यागने की कोई आवश्यकता न थी। इकलौता राजकुमार था सिद्धार्थ, कोई दूसरी उम्मीद नहीं। पूरा राज्यकाज उसी के मत्थे था, युवराज था। लेकिन क्रांति घटित हो गई। जान लोगे जिस क्षण कि ये ठीक रहे, ये धन दौलत, ये स्थिर कुछ भी नहीं, उसी क्षण क्रांति उत्पन्न हो जाएगी। लेकिन अपने आप से मुलाकात करनी होगी, अपने आप से मिलने का प्रयास। हम दुनिया में मिलते हैं, कहीं इस पार्टी में जाते हैं, कहीं उस फंक्शन में जाते हैं, कभी ये दूर के रिश्तेदार, कभी वो रिश्तेदार, कभी ये रिच प्रोफाइल लोग, कभी बर्थडे पार्टी, कभी किटी पार्टी, कभी वार्षिकोत्सव, कभी एनिवर्सरी। बहुत से प्रोग्राम
एक के बाद एक, फुर्सत ही नहीं है एक दिन की। और जैसे ही ऑफिस में पहुंचते हैं सीधे 1 लाख 2 लाख 4 लाख 10 लाख 20 लाख करोड़ों का काम करके सीधे निकल के घर में। जीवन अपने क्रम में चल रहा है, कमाओ जिंदगी भर, कमाते 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 गहन बीमारी एक झटके में लगती है। ये सारा जितना पोटला बना रखा है ये सब पोटला काम आ जाता है।